सभी को मेरा नमस्कार। मैं बबीता चौहान आज आप सबके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ और आज का हमारा टॉपिक है महिला सशक्तिकरण, दैट मीन्स वुमेन एम्पावरमेंट। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि वुमेन्स को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, उनके वर्क को हमेशा क्रिटिसाइज़ किया जाता है और सोसाइटी में उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है हर एक स्टेप पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। वुमेन एम्पावरमेंट का क्या मीनिंग है, वुमेन एम्पावरमेंट क्यों ज़रूरी है और वुमेन अगर एम्पावर होंगी तो इससे क्या फ़ायदा होगा उनको। ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले वुमेन एम्पावरमेंट के मीनिंग को जानते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वुमेन एंड एम्पावरमेंट। वुमेन मीन्स महिला और एम्पावरमेंट मीन्स सशक्तिकरण। So we can say women empowerment is promoting women's sense of self-worth, their abilities to determine their own choices and their right to influence the social changes for themselves and others. Women empowerment एक बहुत ही broad term है। इसमें हम वुमेन्स के सेल्फ वर्थ के बारे में बात करते हैं, उनकी एबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं, उनकी चॉइसेस, उनकी प्रेफरेंसेस और वो किस तरीके से सोशल चेंज लाती हैं अपने अंदर और सोसाइटी के अंदर, और हमें क्यों उन्हें एम्पावर करना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है कि हमें वुमेन्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, उनके व्यू पॉइंट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। इट ऑल्सो includes raising the status of women through education. Women's को education opportunities मिलनी चाहिए। They must be aware about their rights and duties. उनके क्या rights हैं, क्या duties है। अगर कोई उनका exploitation करता है तो उनको किस तरीके से अपने लिए stand लेना चाहिए। फिर literacy, एक educated woman बहुत ज़्यादा contribute करती है सोसाइटी में। वो सोसाइटी के नॉर्म्स को चेंज करने में बहुत हेल्पफुल होती है अगर वुमेन एम्पावर है, स्ट्रॉन्ग है, एजुकेटेड है। और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू हम उनको एम्पावर कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महिला और पुरुष दोनों का इक्वल अधिकार है, बराबरी का हक है हर चीज़ में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। एज वी नो, मैन एंड वुमेन होल्ड इक्वल weight to maintain a society. Both are supplementary to each other. But when men and women are treated unequally, it is called gender inequality. लेकिन हमारी सोसाइटी में हम 21st सेंचुरी के अंदर रह रहे हैं, फिर भी मैन और वुमेन को इक्वल स्टेटस नहीं मिलता। देयर इज़ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। और जब मैन और वुमेन को इक्वल स्टेटस नहीं मिलता सोसाइटी के अंदर, उस चीज़ को हम जेंडर इनइक्वालिटी या जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी के अंदर वुमेन्स को वो राइट नहीं दिए जाते जो मैन को मिलते हैं, लाइक राइट टू एजुकेशन, डिसीजन मेकिंग, डूइंग जॉब और बिजनेस एक्सेट्रा। वुमेन्स की चॉइस और उनके टेस्ट, प्रेफरेंस और इंटरेस्ट को कम्प्लीटली इग्नोर किया जाता है। उनको राइट नहीं होता कि वो अपने लिए डिसीज़न ले सके या फैमिली से रिलेटेड कोई भी डिसीज़न ले सके, ना ही उनको प्रॉपरली एजुकेट किया जाता है। दैट्स वाई जेंडर इनइक्वालिटी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। अगर हम बात करें इंडिया जैसी कंट्री की, तो वुमेन्स आर विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड अब्यूजिव मैरिजेस। दे गेट अ लिटिल एप्रिसिएशन और नो अप्रिसिएशन। How can we accept to grow in a world where women are not involved in decision making? अगर हम इंडिया जैसी कंट्री की बात करते हैं तो वुमेन्स के साथ बहुत ही अन्याय होता है। वो विक्टिम होती है डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूसिव मैरिजेस का। इस तरीके की अगर टॉर्चर या इस तरीके की इविल्स अगर वुमेन्स के अगेंस्ट रहेंगे तो वो किस तरीके से सोसाइटी में डेवलप कर पाएंगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है हमारे लिए। It has become vital to empower our women in society now more than ever.
These are the reason that's why women empowerment is the necessity in today's time. Now we will discuss what is women empowerment in the society and how we can empower women by education, by giving them awareness about their rights and responsibilities, so that they can take stand against the social evils and exploitation against them. अगर हम पहले की बात करें तो जो वुमेन का स्टेटस था सोसाइटी के अंदर, वो मेन डिसाइड करते थे कि वुमेन को क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना. अर्लियर द रोल ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी as decided by the men to run a household, getting married at a young age, and the problems like dowry and torturing, many forms of abuses in married life was given. अगर हम पहले के टाइम की बात करें तो वुमेन्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था उनकी यंग एज में शादी कर दी जाती थी, या फिर चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी, जिसकी वजह से उनको ना तो प्रॉपर एजुकेशन मिलती थी और ना ही उनके हेल्थ पर ध्यान दिया जाता था, रिजल्टिंग उनका हेल्थ स्टेटस डिक्लाइन हो रहा था और वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी. नाउ इन इंडिया वुमेन आर स्टॉपिंग आउटसाइड, वर्किंग टू होम एंड अर्निंग अ लिविंग टू सपोर्ट देमसेल्फ. आजकल की अगर हम बात करें तो वुमेन्स जो इंडिया में हैं 21st सेंचुरी में, वो घरों से बाहर निकल रही हैं, अपने लिए काम कर रही हैं, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रही हैं, अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अच्छे से परफॉर्मेंस दे रही हैं. सो इवन द रूल्स एंड वे ऑफ फंक्शनिंग इन मॉडर्न टाइम मस्ट शिफ्ट. इसी वजह से जो मॉडर्न टाइम है उसमें वुमेन्स का रोल और एम्पावरमेंट बढ़ रही है. Of course, this shift will not be overnight. Any change is slow and gradual. इस तरह का चेंज और डेवलपमेंट एक ही रात के अंदर नहीं हो सकता. ये एक स्लो प्रोसेस है और इसमें टाइम लगेगा. But the first step must be to acknowledge their contribution to the economic sphere and create more opportunities for them. तो हमारा पहला स्टेप ये है कि हमें वुमेन्स के वर्क को या उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करना है इकोनॉमिक स्फेयर पे, पर्सनल लाइफ में, और उनके लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है. बी इट एनी सेक्टर लाइक कॉरपोरेट, IT, एजुटेक, लॉ, बैंकिंग, क्रिएटिंग एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स. वुमेन आर एक्सेलिंग इन ईच एंड एवरी फील्ड. आज हम अगर बात करें तो वुमेन हर फील्ड में एक्सेल कर रही है. आर्म फोर्सेस से लेकर कॉरपोरेट सेक्टर में, IT सेक्टर में, एजुटेक में, लॉ, बैंकिंग, हर जगह वुमेन्स अपने आप को प्रूव कर रही हैं. When opportunities are created for women in terms of education and profession in the field of their interest without any restriction or limitation, it is employing them. अगर वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है एजुकेशन की फील्ड में, प्रोफेशन की फील्ड में, और जो वो करना चाहती हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस, और बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के या लिमिटेशन के, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी जब उन्हें दी जाती हैं तो हम उन्हें एम्पावर करते हैं. इसे ही हम वुमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं. दिस गिव ऑल द गर्ल्स एंड वुमेन द पावर टू चूज एंड डिसाइड व्हाट अपलिफ्ट देयर स्टेटस इन द सोसाइटी. इस तरह की एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन्स और गर्ल्स को पावर कर रही हैं, स्ट्रेंथन कर रही हैं, ताकि वो चूज़ कर सकें और डिसाइड कर सकें कि उन्हें किस तरीके से अपने स्टेटस को सोसाइटी के अंदर मेंटेन करना है और उस स्टेटस को बढ़ाना है. इट इज़ द हाई टाइम दैट द लिमिटेशन ऑफ जेंडर रोल्स हैव चेंज्ड एंड नॉर्म्स आर ब्रोकन. जो भी हमारी पास्ट से चली आ रही रूढ़िवादी प्रथाएं हैं या जो भी एक्सप्लॉयटेशन या सोशल इविल्स प्रिवेल थे हमारी सोसाइटी में वुमेन्स के अगेंस्ट, वो आज काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं और वुमेन को सोसाइटी के अंदर रेस्पेक्ट मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, और उनकी जो स्टेटस है सोसाइटी के अंदर वो बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट. आज हमने बात की वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, उसका क्या मीनिंग है, और वुमेन का क्या रोल एंड कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर, और हमें किस तरीके की
एजुकेशनल और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ वुमेंस के लिए क्रिएट करनी चाहिए ताकि वो एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकें, वो लाइफ जो उनके चॉइस और इंटरेस्ट के ऊपर हो और वो अपने लिए डिसीज़न ले सकें। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।